रिया और आरव दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक दूसरे को पहले कभी सीरियसली नोटिस नहीं किया था। रिया बहुत बबली और सोशल थी, आरव थोड़ा रिजर्व्ड और सीरियस टाइप। एक दिन आरव लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रहा था और एक्सीडेंटली रिया का नोटबुक गिरा दिया। आरव ने माफी मांगते हुए नोटबुक उठाया और बोला, ये तुम्हारा नोटबुक है, राइट? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ थैंक्स। तुम यूजुअली लाइब्रेरी में कैसे सरवाइव कर लेते हो इतने सारे बुक्स के बीच? ये छोटी सी बात उनका पहला कॉन्वर्सेशन बन गई। दोनों के फोन नंबर्स एक्सचेंज हुए और वहीं से उनका व्हाट्सएप कनेक्शन स्टार्ट हुआ। शुरू शुरू में सिर्फ कॉलेज और असाइनमेंट के बारे में बात होती, लेकिन धीरे धीरे उनके कॉन्वर्सेशंस ज्यादा पर्सनल होने लगे। आरव ने एक दिन रिया को लेट नाइट मैसेज किया, तुम्हें पता है, तुम्हारी वॉइस सुन के मेरा दिन का स्ट्रेस कम हो जाता है। रिया थोड़ी सरप्राइज्ड हुई पर हंसी के साथ रिप्लाई किया, रियली? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक बार बोला, लाइब्रेरी में ही सुना था। अब हर दिन एक दूसरे के मैसेजेस उनके दिन का हाईलाइट बन गए। कभी कभी लेट नाइट मीम्स शेयर करना, कभी रैंडम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेजेस। हर रिलेशनशिप में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और उनके बीच भी ऐसा ही हुआ। रिया ने एक पार्टी अटेंड की और आरव को इनवाइट नहीं किया। आरव ने सोचा कि रिया ने इंटेंशनली इग्नोर किया और गुस्सा हो गया। मैसेजेस का टोन बदल गया। आरव, तुम्हें लगता है मैं अननेसेसरी हूं तुम्हारे लाइफ में? रिया, नहीं आरव, बस मैंने सोचा था तुम बिजी होगे। रिया और आरव दोनों को रियलाइज हुआ कि मिसकम्युनिकेशन कितना डेंजरस हो सकता है और उन्होंने डिसाइड किया कि अपने फीलिंग्स को हमेशा ओपनली डिस्कस करेंगे। एक रेनी इवनिंग कॉलेज के कैंटीन में दोनों कॉफी पी रहे थे। रिया ने सडनली बोला, आरव, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूं। एक्चुअली काफी टाइम से आरव थोड़ा शॉक में, फिर मुस्कुराते हुए बोला, रिया, मैं भी सेम फील करता हूं, पर कभी बोल नहीं पाया। दोनों की आंखों में वो स्पार्कल था जो वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल था। बस उस दिन से उनका ऑफिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में आरव का इंटर्नशिप मुंबई में हो गया और रिया दिल्ली में स्टडी कर रही थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इजी नहीं था। कभी नेटवर्क इशू, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी जेलसी। एक दिन आरव ने रिया को लेट नाइट मैसेज किया, रिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी ये डिस्टेंस फील हो रहा है। रिया ने रिप्लाई किया, मैं भी फील कर रही हूं, पर हम स्ट्रांग रहेंगे, प्रॉमिस? दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि डिस्टेंस के बावजूद ट्रस्ट और पेशेंस हमेशा मेंटेन करेंगे। आरव का इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाला था और उसने सीक्रेटली प्लान किया रिया के बर्थडे पर डेली आने का। रिया को जब आरव सरप्राइज देने आया, रिया के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रिया ने आंखों में आंसू के साथ हग किया। आरव ने बोला, डिस्टेंस ने हमें और स्ट्रांग बनाया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप का माइलस्टोन बन गया। एक इवनिंग आरव ने रिया को एक टेक्स्ट भेजा, रिया, आज का दिन मेरा फेवरेट डे है क्योंकि मैं रियलाइज किया कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। रिया ने रिप्लाई किया, सेम हियर आरव, तुम मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट हो। यह सिंपल टेक्स्ट उनके लिए सिंबल ऑफ लव और कमिटमेंट बन गया। अब दोनों समझ गए कि छोटी बातें भी रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। आरव और रिया अपने ग्रेजुएशन के बाद एक साथ सिटी में सेटल होने का प्लान बना रहे थे। करियर और पर्सनल लाइफ का बैलेंस, ट्रैवल और एडवेंचर्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हैप्पीनेस, उनके लिए अब रिलेशनशिप सिर्फ लव नहीं, पार्टनरशिप भी बन गई थी। स्मॉल जेस्चर्स मैटर। एक टेक्स्ट, एक कॉल, एक हग, सब रिलेशनशिप स्ट्रांग करते हैं। कम्युनिकेशन इज की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इग्नोर मत करो। ट्रस्ट एंड पेशेंस। डिस्टेंस या चैलेंजेस में ये दोनों पिलर्स काम आते हैं। सरप्राइज एंड एफर्ट्स। रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट और सरप्राइज मोमेंट्स हमेशा लव को फ्रेश रखते हैं। रिया और आरव के लिए लव सिर्फ फीलिंग्स नहीं था, ये एक जर्नी था जो शुरू हुआ एक इनोसेंट लाइब्रेरी नोटबुक से और स्ट्रांग हुआ प्रॉमिसेस और केयर से। ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट में बताएं
और ऐसी ही कहानियों के लिए